बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 3 मुअल्लिम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 23 पर हमारी मश्क की पहली सरगर्मी है, आओ समझें। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, तकरीब में नात पेश की। ऑप्शन हैं तबस्सुम अली ने, ज़ीशान अहमद ने, हरीम फ़ातिमा ने या दिलपज़ीर ने। दुरुस्त जवाब है ज़ीशान अहमद ने। बे, तकरीब में हिस्सा लेने वाले बच्चों की तादाद है 5, 6, 7 या 8। दुरुस्त जवाब है 5। जीम, दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ है फ़ाइज़ ये के साथ, फ़ाइज़ हमज़ा और जे के साथ, और फ़ाइज़ में ज़ाल का इस्तेमाल हुआ है और आखिरी लफ्ज़ में हमज़ा के साथ फ़ाइज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें से दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, जिसमें फ़े, अलिफ, हमज़ा और जे का इस्तेमाल है। दाल, मुआशरे के अमन और तरक्की के लिए ज़रूरी है इखलाक का आला होना, दौलतमंद होना, मेल मुलाकात करना या तोहफ़े तहाइफ देना। दुरुस्त जवाब है इखलाक का आला होना। है, खुल्क की जमा है खलकत, इखलाक, मखलूक या खलाइक। दुरुस्त जवाब है इखलाक। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 अब हम हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से इन खाली जगहों को पुर करें। तो प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा हुआ है, उम्मीद है कि आप आसानी से ये खाली जगह पुर कर लेंगे। अलिफ, हॉल डैश भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। बे, अच्छा उस्ताद दूसरों को बात बताने से पहले खुद डैश करता है, अमल करता है। जीम, मुअल्लिम का काम महज डैश देना नहीं, मालूमात, खाली जगह में लफ्ज़ लिखेंगे मालूमात। दाल, तरक्की और खुशहाली के लिए लोगों को आला डैश की तालीम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लफ्ज़ आएगा खलाक। है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बेमिसाल डैश की तरबियत की। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब, जो कि है सवाल नंबर 3। दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। अलिफ, मुआशरे के अमन और तरक्की के लिए दौलत होना ज़रूरी है। जी नहीं, गलत जुमला है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, उस्ताद का बुनियादी काम तुलबा की किरदार साजी है, बिल्कुल दुरुस्त, तो सही का निशान लगाएंगे। जीम, मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में सुपर पावर बने। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, सही का निशान लगाएंगे। दाल, मुअल्लिम का पेशा आज भी इज़्ज़त वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसके सामने भी सही का निशान लगाएंगे। है, लुबना की तकरीर पर लोग खुश नहीं थे। जी नहीं, बहुत खुश थे, तो ये गलत जुमला है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 4, सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, तकरीरी मुकाबला कितने स्कूलों के माबेन था? बिल्कुल सही जवाब है आपका, तकरीरी मुकाबला 4 स्कूलों के माबेन था। बे, दूसरे मुकर्रर की कोई ख़ास बात लिखें। दूसरी मुकर्रर मरियम फ़ातिमा ने कहा कि मुअल्लिम का काम महज मालूमात देना नहीं, बल्कि अपने तालिब इल्मों के किरदार और अखलाक की तामीर करना है। जीम, मेहमान खसूसी ने मौजूदा दौर में असातिज़ा के लिए क्या पैगाम दिया? जवाब है, मेहमान खसूसी ने मौजूदा दौर के असातिज़ा के लिए ये पैगाम दिया कि मुअल्लिमी आज भी एक मुक़द्दस पेशा है। हमारे असातिज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रोशनी लेकर
طالب علموں کی سچی بھلائی اور خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی شخصیت کو ہر پہلو سے نکھاریں تاکہ ہم پاکستان کو ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنا سکیں۔ پیارے بچوں، آخری سوال ہے، کیا آپ استاد بننا چاہیں گے؟ ہاں یا نہ دونوں صورتوں میں وجہ بیان کریں۔ جواب: جی ہاں، میں استاد بننا پسند کروں گا کیونکہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آئیے چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی جانب، جو ہے آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، جوڑی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب لکھتے ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک بار عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک بچے کو گلی میں روتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے پیار کیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ بچے نے بتایا کہ وہ یتیم ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ گھر لائے اور اپنے نواسوں کے نئے کپڑے اسے پہنا دیے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 6 ہے، طلباء 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک گروہ کے طلباء ذیل میں دی گئی گنتی اور عددی ترتیب اونچی آواز میں بول کر سنائیں، جبکہ دوسرے گروہ کے طلباء سن کر ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ گنتی اور عددی ترتیب کا فرق واضح ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 گروہ بنانے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ لفظی گنتی اور عددی گنتی کو بولے گا اور دوسرا پھر ان کے جملے بنائے گا۔ تو یہ سرگرمی آپ لوگوں نے اپنے کمرہ جماعت میں کرنی ہے۔ اس سرگرمی سے آپ کے اندر اعتماد آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم لفظی اور عددی گنتی کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلی سرگرمی ہے، آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت کی۔ ہر تکلیف و پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت المعلا میں دفن ہوئیں۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی سرگرمی جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زبان شناسی۔ ایسا کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے اسے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جائے، سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے ناپسند میں نا اور بے ادب میں بے سابقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اس مثال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سابقہ کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ لفظ جو ہم کسی لفظ سے پہلے لگا دیں اور وہ اس کے معنی کو تبدیل کر دے، سابقہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے سابقوں کی مدد سے 3 نئے الفاظ بنائیں۔ تو سب سے پہلے ہے ان سے بننے والے الفاظ ہیں ان پڑھ، ان گنت، ان مٹ۔ اگلا سابقہ ہے بد سے بننے والے الفاظ ہیں بدبخت، بد اخلاق، بد لحاظ، بد چلن۔ اگلا سابقہ ہے بلا سے بننے والے الفاظ ہیں بلا اجازت، بلا ناغہ، بلا وجہ۔ خوش سے بننے والے الفاظ ہیں
खुश अखलाक, खुशबू, खुशहाल। नेक, नेक से बनने वाले अल्फाज हैं नेक बख्त, नेक चलन, नेक सीरत। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 9 हल करेंगे हम। सवाल नंबर 9 है वाहिद की जमा बनाएं जैसे मस्जिद से मसाजिद। तो प्यारे बच्चों, आपको ये तो मालूम ही है कि वाहिद एक चीज़ को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। तो आइए दिए गए अल्फाज की जमा बनाते हैं। मकतब से मुकातिब, वाक़या से वाक़यात, वक्त से औकात, इख्तियार से इख्तियारात, मतलब से मुतालिब, हदायत से हदायात, दफ्तर से दफातर, ऐलान से ऐलानात, किताब से कुतब। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है अपने दोस्त को ख़त लिखकर अपनी पढ़ाई के मुतल्लिक आगाह करें। तो प्यारे बच्चों, आइए ख़त लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपने शहर का नाम रावलपिंडी, फिर उसके बाद तारीख़, जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं, और फिर अपने प्यारे दोस्त सुलेमान के अलकाब लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम, परसों आपका ख़त मिला, पढ़कर बेहद मुसर्रत हुई कि घर में सब खैरियत है। आपने मेरी तालीमी हालत के बारे में दरियाफ़्त किया है। पिछले माह जो टेस्ट हुए थे उनमें मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मगर मुझे रियाजी और अंग्रेज़ी में मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। असातिज़ा कराम की ख़ुसूसी तवज्जो और आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी पर काबू पा लूँगा। दिसंबर की 10 छुट्टियों में घर वापस आकर आप सबसे मिलूँगा। अपने अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना। वस्सलाम, आपका दोस्त। और फिर आपने आखिर में अपना नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 11 है सबक को सामने रखते हुए मुअल्लिम के औसाफ पर 10 से 15 जुमलों का एक मजमून लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं मुअल्लिम के औसाफ पर 10 से 15 जुमलों का मजमून। उस्ताद वो अजीम हस्ती है जिसका मुकाम बहुत बुलंद है। वो कौम का मोहसिन होता है, कौम के नौनिहालों को जहालत की तारीकियों से निकाल कर इल्म की रोशनी में लाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। सिकंदर आज़म कहा करता था कि मैं उस्ताद की इज़्ज़त अपने बाप से भी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरे उस्ताद ने मुझे इल्म के ज़रिए ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमानों की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। उस्ताद इल्म की अशाअत करते हैं और इस इल्म की बदौलत कौमें तरक्की करती हैं। मुअल्लिम का काम महज मालूमात देना नहीं, बल्कि अपने तालिब इल्मों के किरदार और अखलाक की तामीर करना है। एक अच्छे और कामयाब उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों को कोई बात समझाने से पहले खुद उस पर अमल करे। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। इस बुनियादी मकसद को उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला ना करें। एक मुअल्लिम अपने तालिब इल्मों की रूहानी, जिस्मानी, मुआशरती और अखलाकी नशोनुमा और तरबियत का फरीज़ा अंजाम देता है। वो इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद से आगाह करता है, उसे अपने खालिक से करीब तर होने का दर्स देता है। एक उस्ताद अपने शागिर्दों को तमाम लोगों के हकूक़ अदा करते हुए पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।